हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5th की इंग्लिश बुक यूनिट 1 चैप्टर 2। तो बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है वो है वंडरफुल वेस्ट। तो वेस्ट मीन्स जो होता है जो वेस्ट बेकार, और वंडरफुल मीन्स हुआ जो सुंदर अच्छा, उसे बोलते हैं। तो वेस्ट जो होता है उसे हम किस तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सुंदर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम वंडरफुल वेस्ट बोलेंगे। तो आप देखिए क्या होता है, ये एक स्टोरी है। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक समय क्या हुआ कि महाराजा जो ट्रेवेनकोर के जो महाराजा थे, उन्होंने एक ग्रैंड डिनर के लिए अपने पैलेस में उन्होंने एक ग्रैंड डिनर रखा था, उसके लिए ऑर्डर दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, तो दोपहर के समय में डिनर से पहले द महाराजा entered द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast। तो महाराजा जो है वो किचन में डिनर से पहले इंटर किए गए और उन्होंने जो दावत के लिए जो भोजन जो तैयार हो रहा था वहाँ पे खाना, उसके सर्वे के लिए गए। उन्होंने वहाँ पे चेक किया कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या डिशेस बन रही है वहाँ पे। What are you going to do with those vegetable scrap? He asked the cook। उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो इस वेजिटेबल स्क्रैप के साथ। उन्होंने कुक से पूछा, जो खाना बना रहा था उससे पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। उन्होंने टोकरी जो उसके पास में जो बास्केट रखा हुआ था उसके उधर वो अपना उंगली दिखाते हुए उससे पूछा। तो द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे। तो कुक ने बताया कि ये वेस्ट है, किसी काम का नहीं है, इसे हम फेंक देंगे। यू कैन वेस्ट ऑल दीज बाइट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल। तो उन्होंने कहा कि तुम इसे नहीं फेंक सकते, ये वेस्ट है, तुम इसे नहीं फेंक सकते, इन पीसेस, इस वेजिटेबल के पीसेस को, बाइट्स को। फाइंड ए वे टू यूज़ दैम। तो उन्होंने कहा कि एक तरीका खोजो इसे यूज़ करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो महाराजा ने जो है उन्हें कमांड किया, उन्हें बिल्कुल कठोरता से उसे कहा कि तुम इसे एक तरीका खोजो, इस वेस्ट वेजिटेबल जो है इसे यूज़ करने का। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड कीप स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम्स। तो कुक जो था वो क्या किया कि वो वेजिटेबल स्क्रैप को, जो वेजिटेबल स्क्रैप किसे कहेंगे, जो हम लोग जो सब्जी जब काटते हैं तो उसमें छोटा छोटा टुकड़ा जो बच जाता है, जो बेकार वेस्ट होता है, उसे हम फेंक देते हैं। सारी सब्जी जैसे भिंडी काटते हैं, गाजर काटते हैं, आलू काटते हैं, गोभी काटते हैं, तो ये सारे जितने भी होते हैं वेजिटेबल, उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं जिसे हम फेंक देते हैं। तो इसे हम वेजिटेबल स्क्रैप बोलेंगे, जो टुकड़े बच जाते हैं बेकार के। तो उन्होंने कहा इस वेस्ट को यूज़ करने का एक तरीका खोजो। तो कुक सोचता रहा कि अब क्या करे क्या करे। तो देखिए, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तो क्या होता है कि उस कुक के माइंड में सडनली अचानक एक आइडिया आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बाइट्स, वॉश्ड दैम एंड क्लीन्ड दैम वेल। तो उसने क्या किया कि वो सारे जो वेजिटेबल बाइट्स थे, जो टुकड़े थे, उन्होंने उठा लिया और उसे अच्छे से धोया, उसके बाद उसे साफ किया। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद उन्होंने उसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। ही पुट दैम इन ए हग पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब उन्होंने उसे क्या किया, वो जो टुकड़े थे वेजिटेबल स्क्रैप, उसे एक हग लटका हुआ एक बर्तन था, पॉट, उसमें उसे डाल दिया और उसके बाद उसे कुछ देर के बाद उसे आग पे पकने के लिए चढ़ा दिया।
नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद क्या करता है वो कि कुछ नारियल के फ्रेश कोकोनट जो होते हैं वो, उसके बाद ग्रीन चिली और गार्लिक, लहसुन, ये सारे चीज़ एक साथ मिक्स करके उसे पेस्ट बना लेते हैं। ही एडेड हिज पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। अब उन्होंने उस पेस्ट को उसमें जो चढ़ा हुआ था, आग पे जो चढ़ा हुआ बर्तन था वेजिटेबल स्क्रैप का, उसमें उसने वो पेस्ट जो बनाया था कोकोनट, गार्लिक और ग्रीन चिली का, ये सारे पेस्ट और कुछ सॉल्ट और उसके बाद उसमें कुकिंग वेजिटेबल, वो सारे चीज़ मिक्स करके उसके बाद उसे आग पे उन्होंने पकने दिया। इट टेम्पटिंग स्मेल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब जो है एक मनमोहक जो होता है, बहुत अच्छा सा स्मेल, जब खाना बनता है तो हमारे घर में तो कितना अच्छा स्मेल आता है, जो बहुत ही अच्छा होता है, तो उस टाइप का अच्छा सा स्मेल उससे निकलने लग गया। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब उसने क्या किया, विप्ड जो मथा हुआ जो दही होता है कर्ड, उसे उसमें वो ऐड कर दिया कड़ी में। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। अब उसमें उन्होंने एक स्पूनफुल पूरा भरा हुआ चम्मच, एक चम्मच भर के कोकोनट ऑयल डाला और उसे करी लीव्स के साथ उस डिश को निकाला, उसमें सर्व किया, करी लीव से सजा के डेकोरेट करके उसे सर्व किया। लो एंड बी होल्ड। अब सब अचानक अचंभा रह गए। लो एंड बी होल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब जो नया डिश था वो बिल्कुल ही तैयार था खाने के लिए। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब जो गेस्ट लोग जो शाम के समय में आए थे, अब उन्हें वो न्यू डिश सर्व किया गया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब जो सभी लोग थे वो सोचने लगे कि आखिर ये न्यू डिश जो है इसका नाम क्या है। द कुक थाउट एंड थाउट। तो कुक जो है वो सोचता ही रह गया, सोचा क्या नाम है, क्या नाम रखे। देन ए नेम कैम टू हिज माइंड। उसके बाद उसके माइंड में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल। उसने सोचा इसका नाम एवियल रखा जाए। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। तो ये जो होता है एवियल, ये केरला का फेमस डिश है जो केरला में बनता है और वहाँ का वो ट्रेडिशनल डिश है जो कि वहाँ का दावत होता है उसमें बनाया जाता है। एंड आई इमेजिन इट ऑल कैम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये सारे जो हैं वो वेस्ट, जो बास्केट में जो वेस्ट बचे हुए थे, इन सारी चीज़ों से बना हुआ है। अब देखिए बच्चों, ये आपको स्टोरी कैसा लगा, कितना इंटरेस्टिंग था ना। अब हम इसके फ्रेजेस जो है, न्यू फ्रेजेस, इसे करेंगे। तो देखिए फ्रेजेस में क्या है। इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब होता है ए सिचुएशन हार्ड टू स्केप फ्रॉम। जो एक सिचुएशन होता है, बहुत हार्ड सिचुएशन, जो बचने के लिए कि क्या बनाया जाए, एक बचने का जो एक हार्ड सिचुएशन होता है, उसे हम इन ए फिक्स बोलेंगे। फ्लैश अक्रॉस द माइंड। इसका मतलब हुआ कि सडनली थिंक ऑफ, जो अचानक आपके माइंड में आपने सोचा, उसे हम बोलेंगे अचानक माइंड में आना, तो उसे बोलेंगे फ्लैश अक्रॉस द माइंड। उसके बाद है लो एंड बिहोल्ड। इसका मतलब हुआ लुक, व्हाट इज सरप्राइज। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या सरप्राइज है, सोचते हैं ना देख के कि क्या सरप्राइज है अचानक, तो उसे हम बोलेंगे लो एंड बिहोल्ड। उसके बाद है ट्रेडिशनल फेस्ट। इसका मतलब हुआ कि हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन। जो एक दिल से जो बनाया जाता है, एक स्पेशल ओकेजन जो होता है, स्पेशल ओकेजन में गेस्ट के लिए जो दिल से बनाया जाता है हार्टली भोजन जो तैयार किया जाता है, सर्व किया जाता है, उसे हम ट्रेडिशनल फीस्ट बोलेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर
ख़त्म हो चुका है, वंडरफुल वेस्ट। तो आपको कैसा लगा पढ़ाई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी बताइएगा। और अब मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप उसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं बच्चों। तो आप इसे बार बार पढ़िए और इस कहानी को आप दूसरे को भी सुनाइए। और इसमें जो एक एवियल डिश है जो केरला का फेमस डिश है, उसे भी आप ज़रूर बना के खाइए। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।